खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने इंसान को ज़मीन कहा है। जैसे उसमें एक बीज बोने वाले की तमसील दी कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और वो वहाँ पर मुख्तलिफ ज़मीनों का जिक्र करता है कि कोई ज़मीन ऐसी थी बीज एक ही बोया गया था, लेकिन कुछ राह के किनारे थे और वो बीज बोया गया, लेकिन हवा के परिंदों ने उस बीज को चुग लिया, उठा लिया था और वो लोगों को फल नहीं लेकर आए थे। उस बीज में कोई फल नहीं लगा था क्योंकि वो जमीन में ठहरा ही नहीं था, उसको शैतान चुरा कर ले गया था। आज कलीसिया में से बड़े सारे लोग ऐसे हैं, खुदा उनको फलदार करना चाहता है और जब खुदा फलदार करना चाहता है, खुदा किसी भी तरह से आपको घुमा फिरा कर किसी मीटिंग में ले आता है, किसी पास्टर के पास ले आता है और उस पर वो आपके लिए कलाम नाज़िल करता है और आपको कलाम सुनाया जाता है। कुछ लोग उस कलाम को अपने दिल में जमा करते हैं एक अच्छी ज़मीन की तरह और वो फलदार होते हैं, लेकिन कुछ लोग उस कलाम को कबूल नहीं करते। जैसे ज़मीन कई दफ़ा बीज को कबूल नहीं करती। और कुछ आगे लिखा है, कुछ दाने झाड़ियों वाली ज़मीन पर, कुछ पथरीली ज़मीन पर और कुछ दाने अच्छी ज़मीन पर भी गिरे। जो अच्छी ज़मीन पर गिरे वो उगे और को 30 गुना, को 60 गुना, को 100 गुना फल लेकर आए। दाने सब एक तरह के थे, बीज सब एक तरह के थे। फर्क कहां पर था? फर्क जमीन के अंदर था। ये कलाम शुरू से आज तक एक तरह की ताकत और कुव्वत अपने अंदर रखता है। कुछ लोग जिन्होंने इस कलाम को संजीदा लिया और वो दुनिया के अंदर वाकई लोग ब्लेस हो गए, और कुछ लोग जिन्होंने इस कलाम को संजीदा नहीं लिया और वो दुनिया के अंदर उन्होंने बड़ी बड़ी ज़लालत उठाई। जैसे देखो, अब्राहम को खुदा कहता है कि तू इस शहर को छोड़कर कनान में चला जा। वो कहता है हाँ, खुदा ने फरमाया है मुझे जरूर ये जगह छोड़कर वहां पर चले जाना चाहिए। वो संजीदा तौर पर कलाम को, उस बीज को कबूल करता है। और इसी तरह खुदा यूना को कहता है, खुदा कहता है जाकर नानवा में मुनादी कर, और वो क्या कहता है? कहता नहीं, उधर नहीं जाना चाहिए, मुझे तरसीस को जाना है। वो इस कलाम को संजीदा नहीं लेता। और आज आप यूना को देखो और आज आप इब्राहिम की बरकत को देखो। इब्राहिम ने कलाम को कबूल कर लिया। बेशक एकदम से एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना मुश्किल काम है, सारा सेटअप चेंज करना मुश्किल काम है, लेकिन उसने मान लिया। क्यों माना? वो जानता है कि खुदा ने फरमाया है और जो खुदा फरमाता है वो हमेशा हमारे फायदे के लिए होता है, ना कि नुकसान के लिए। वो जानता है कि खुदा जो हुक्म देता है वो इंसान की बेहतरी, तरक्की और कामयाबी के लिए होते हैं। वो खुदा को ऐसे देखता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जो खुदा ने कहा है ये बहुत मुश्किल है, इस पर अमल करना आसान काम नहीं, हर बंदा इस पर अमल नहीं कर सकता, और वो कबूल नहीं करते। वो अपनी आदत को, अपनी चीजों को चेंज नहीं करते हैं और वो हमेशा जलील होते हैं। और आज आप देखो अब्राहम कैसे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, और यूना जैसे ही खुदा के कलाम को रद्द करके वो मुखालिफ सिमत में तरसीस की तरफ जाता है, जिधर जाने से खुदा ने मना किया था, तो एकदम से मुश्किलात का आगाज होता है उसकी जिंदगी में। जहाज पर बैठता है, जहाज पर तूफान आता है। कभी कभी कलीसिया कहती है राबता ते खुदा नाल गैर ज़बानां भी है जी, बपतिस्मा भी लिया है, चर्च भी कदी कदी चले जाइदा है, लेकिन पादरी साहब मुसीबतां नहीं मुकदियां। ऐसे यूना भी सोचता होगा खुदा कलाम भी करता है, मुनादी भी करता हूं, हाँ जी, लेकिन क्या है, जहाज में बैठा हूं तो आफत आ गई है और नाम भी मेरा निकला कि जहाज से बाहर फेंक दो। फेंका तो आगे मछली निकल गई है, क्या करूं? अब मछली के पेट में मुश्किलात में हूं। उस वक्त तक वो बंदा दुखों के अंदर है, जब तक उसने वापस उस कलाम को कबूल नहीं किया कि हाँ खुदा मैं वहां पर जाने के लिए तैयार। एक जुमला बोलता है, कहता हाँ खुदावंद मैं माफी मांगता हूं, मैं उसी जगह पर जाने के लिए तैयार हूं जहां पर तूने मुझे भेजा था। जैसे ही वादा करता है खुदा मछली से कहता छोड़ दे इसको,
इसको ले जा, जिधर इसकी जगह है, जिधर इसको होना चाहिए था, इसे जाकर वहां पर डाल दे। वो निकलता है और मनादी करता है। उसकी जुबान में दम है, आज भी पावर है, क्योंकि वो कलाम उसके अंदर काम कर रहा था। मुश्किलात कब तक है ईमानदार पर? जब तक वो कलाम को कबूल नहीं करता, जब तक वो कलाम से भागता रहता है। वो मंसूबा जो खुदा ने दिया है वो उसको समझ नहीं पा रहा। वो जो खुदा करवाना चाहता है वो कर नहीं रहा। उस वक्त तक आप कभी जहाज में हो, कभी मछली के पेट में हो, कभी आप समुद्र में हो, कभी आप किसी और मुश्किलात में हो। अब आज उस बीज को एक्सेप्ट करो, खुदा के कलाम को कबूल कर लो, और आज ही आप एकदम ननवा में जाओगे, और आज ही लोग आपकी सुनना शुरू करेंगे, लोग आपकी मानना शुरू करेंगे, और आपके बोलने से मुल्क और शहर बचना शुरू हो जाएंगे, लोगों की जिंदगियां बचना शुरू हो जाएंगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपके नाम का चर्चा होगा, लोग आपकी मिसाल देंगे। जैसे जूना जब जाता है वापस, सब कहते किसने कहा? कहते जूना कह रहा है, यूना कह रहे हैं कि 40 दिन के बाद तबाही और बर्बादी है। पूरे शहर में जूना का मैसेज फैल गया है। आज भी लोग जूना की बात सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि वो वापस कबूल करके उस जगह पर आ गया है, यहां पर खुदा ने उसको भेजा था। एक ईमानदार की मुश्किलात कब तक है? जब तक कलाम को एक्सेप्ट नहीं करते हो। खुदा का कलाम कहता है, कहते हाँ लिखिया तो इदा ही है, पर भाजी साडा भी तो एक मसला है ना। हाँ वो तो गल तुहाडी ठीक है, पर मैं हुण आ किद्दां करा? फिर लोगों को 100 बहाने ने, गुनाह करन दे हजारों बहाने ने, पर जितने भी बहाने लगाओ, खुदा आपके दिलों को जानता है, खुदा आपकी हर एक बात को जानता है। खुदा जानता है आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। खुदा जानता है आपके जहन में क्या है। बाइबल में लिखा है ना, उनका दिल चूंकि कमजोर है और वो आलूदा हो जाता है। क्या होता है? दिल कमजोर है और वो आलूदा हो जाता है। मैं किसी को कलाम सुना रहा था, उनका मसला शादी था। आज बड़े सारे लोगों का मसला शादी है, बड़े सारे लोगों के पास हरामकारी के बहाने हैं। और मैं मिसाल दे रहा, मैंने कहा उस बेवा को याद करो जो हैकल के अंदर थी, 84 बरस हो गए थे, 7 साल एक शोहर के साथ रही, उसका शोहर मर गया। बिल्कुल नौजवान यंग थी, शोहर उसका मर जाता है, और वो क्या करती है? कहती हुण ते मैं बेवा, हुण ते मेरा हक बनता। लेकिन उसने अपना हक नहीं ढूंढा। उसने कहा खुदा क्या फरमाता है। उसने सब कुछ छोड़ा और वो हैकल में रहने लगी। मकान नहीं हैकल जगह होता, वो ज्यादातर हैकल में दुआ बंदगी के साथ अटैचमेंट उसने कर ली थी। लिखा वो दिन रात दुआ और रोजों के साथ हैकल में रहती थी। और खुदा ने उसको क्या ब्लेस किया? खुदा ने कहा तू बेवा है, और भी दुआ, यहां पर बहुत सारी बेवाएं हैं, और भी बेवाएं हैं, उनके कामों को देख लो। इतने तो बुढ़िया वाले तो बंदे वाले तो कमां वेख लो, जिनके शोहर है उनके कामों को देख लो, जिनकी बीवियां हैं उनके कामों को देख लो। लेकिन वो बेवा है जो यंग है, शोहर मर गया है, कोई और धंधा नहीं उसने चलाया, सेकंड ऑप्शन उसने नहीं ढूंढा है। वो जानती है अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हैकल में रहना है, मुझे दिन रात दुआ करनी है, मुझे रोजे रखने हैं। और जब दुआओं रोजों के साथ अपने बदन पर कंट्रोल रखा उसने, हरामकारी नापाकी से बची रही, तो जब वो बुढ़ापे में जाती है तो उस वक्त भी हम देखते हैं खुदा उसके साथ कलाम कर रहा है, खुदा उसके साथ बातें करता है, खुदा का राबता उसके साथ है। और जब यीशु मसीह को जब बच्चे थे हैकल में लेकर गए तो उसको खुदा की तरफ से रहनुमाई मिली कि यही है जो निजात दहिंदा है। और वो दौड़कर आई और आकर उसने यीशु मसीह को देखा और वो नबूवत की रूह से बयान देने लगी। वहां पर ये बरकत कब उसकी जिंदगी में आई? जब उसने 7 साल एक शोहर के साथ गुजारने के बावजूद अब वो बदी में नहीं है, किसी और के साथ नहीं है, वो शोहर नहीं ढूंढ रही, बल्कि उसने कहा ठीक है बहुत है इतना ही, मैं खुदा को ढूंढती हूं, मुझे खुदा के साथ रहना है। मसलों को हल होता हुआ देखो, कैसे मसले हल होते हैं, कैसे कामयाबियां होती हैं। यूना क्यों नाकाम है? क्योंकि खुदा ने कहा इधर जा और वो इधर जा रहे हैं। अब्राहम क्यों कामयाब है? खुदा ने कहा घर छोड़, रिश्तेदार छोड़ और वहां पर चला जाओ। कहता मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं भी क्या। और वो जा रहा है।
जो लोग फर्मा बरदारी में चल रहे हैं वो खुदा के राबते में है। खुदा बातें करता है उनके साथ, जैसे आदम हवा के साथ उस दिन तक खुदा कलाम करता रहा जब तक कि उन्होंने फल तोड़कर नहीं खाया। जिस दिन फल खा लिया उस दिन लास्ट मुलाकात थी उनकी खुदा के साथ। फल तोड़ने के बाद एक मुलाकात लास्ट, उसके बाद कोई राब्ता नहीं, उसके बाद कोई गुफ्तगू नहीं, कोई कलाम नहीं। अब दुख और मुसीबतें उनके लिए रेडी हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा के मंसूबे को रद्द कर दिया है। खुदा ने उनको पाकीज़गी के लिए बनाया था और वो अपनी मनमानी कर रहे थे। सो कलीसिया को अपनी प्रॉब्लम की समझ आनी चाहिए। आपकी बीमारियां खुदा की तरफ से भी हो सकती हैं। कब? यूना के दुख और मुसीबतें किसकी तरफ से थी? यूना पर जो दुख और मुसीबतें आ रही थी वो किसकी तरफ से थी? खुदा की तरफ से थी। आज एक ईमानदार बंदा गाला भी कटदा है, झूठ बोलता है, पादरियों को बुरा भला कहता है, हर बुरा काम, कोई दुआया रूटीन नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई कुछ नहीं। माड़ी जी मुश्किलात आवे तो कहते की है, कहते मेरे ते उन्हें जादू कर दिता है, मेरे ते जादू चल गया है। मैं वाजे कहता हूं, अगर ताड़े काम चंगे हो तो जादू चले ही क्यों? जब तक खुदा आपके साथ है जादू चलता ही नहीं है। ये बाइबल का बयान है। जादू उस वक्त चलता है जब आपकी जिंदगियों के अंदर कोई गुनाह होता है। बाइबल की बड़ी मिसालें हैं कि साउल बादशाह को जब मसा किया गया था और उसे बादशाह बनाया गया था तो उसने एक वार्निंग दी थी अपने मुल्क में। उसने कहा सब जादूगर मेरे मुल्क से निकल जाओ, कोई जादूगर नहीं, कोई जादूगर मेरे मुल्क में ना रहे वरना मैं कत्ल कर दूंगा सबको। जिन्होंने क्या होना कि मैं जादूगरां नूं कत्ल कर देंगा। जादूगरां ने कोई मंत्र शंत्र नहीं पढ़िया होना उहदे खिलाफ। बोलो पढ़ा होगा कि नहीं? पढ़िया ही होना। उन्हें एक बारी रल रल के जोर लाया होना है, सारे इकट्ठे होके अपनी पढ़ाई की होनी है, मनकने सुटे होने ने। पर साउल पर कोई मनकना नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि आज उस पर खुदा का मसा ठहरा हुआ है। एक वक्त आता है, एक वक्त आता है वो खुदा को रद्द कर देता है। जो कलाम सुनाया गया था उसको छोड़ देता है। और आज वो वक्त आता है कि उसके अंदर बदरूहें हाजिर हो रही हैं। साउल को दौरे पड़ रहे हैं और दाऊद उस पर दुआ करने के लिए आता है। हर रोज दुआ करता है। बदरू उतर जाती है फिर चढ़ जाती है, पक्की पक्की निकलती नहीं है। निकलती है थोड़ी देर के लिए, छोड़ती है फिर वापस। बहुत सारे लोग कहते दुआ च ऐसा एक बार जिसम हल्का फुल वर्गा हो गया सी, हाँ जी घर जाने फिर उदा ही गड्ढे वर्गा हो गया सी। क्यों? आप आते हो यहां पर भी एक मसा है, उस मसे से आप आजाद होते हो। पर जिदा बाहर जाके फिर वही काम शुरू करते हो, वही चुगलियां, वही गल्लां, शैतान दौड़ के फिर विच आ जाता है। सो एक वक्त है कि साउल जादूगरों को निकाल रहा है और किसी जादूगर की हिम्मत नहीं है उस पर जादू चलाए। और एक वक्त आता है कोई जादूगर पढ़ाई भी नहीं कर रहा, जादूगरों को भूल ही गया है क्योंकि बड़े साल गुजर चुके थे। लेकिन आज साउल ने गुनाह कर लिया है और आज बगैर जादू के उसको हाजिरी आ रही है, दौरे पड़ रहे हैं उसको, क्योंकि आज गुनाह उसकी जिंदगी के अंदर है। अगर आपका कंटेक्ट यीशु के साथ है फिर जादू नहीं चलता। जादू आप पर चल सकता है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रोज गालां ਕੱਢਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ चर्च नहीं आना, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ नहीं करने, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ गुनाह की हालत च जिंदगी बसर करनी है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खुदा तो बाहर जाना है उदों जादू चल सकता है। खुदा के कलाम च लिखा है गिनती की किताब च, यकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और फाल उसके सामने कुछ नहीं। और दो आयतें छोड़कर पीछे पढ़ो, लिखा है क्यों? क्योंकि वो यकूब में कोई बदी नहीं पाता और इस्राएल में कोई खराबी नहीं देखता। जिदों दे कोई खराबी तो कोई बदी नहीं। उस वक्त क्या होता है? कोई जादू उस पर नहीं चलता। जो खराबी आनी है, जो बदी आनी है, कहते हुण किन्ने दिन हो गया कोई न्याणा भी नहीं डरिया, कहते ला अज फिल्म माड़ी जी चला ना की होया है जी, क्योंकि हुण किन्ने दिन तो सुकून होया तो उस दिन फिर हो जाएगा, रात नूं अज नहीं तो कल नूं हो जाएगा। जब बदी आएगी तो उस दिन सब कुछ साथ ही लेकर आएगी। सो चीजों जादू मसीहों पर नहीं चलता, ज़हन में रखो, बदकार मसीहों पर चलता है। याद करो किन पर चलता है? बदकार मसीहों पर। जो हकीकी मसीही हैं उन पर जादू नहीं चलता। जब आप बदकारियों में हो, आप झूठ धोखा फ्रेम में हो, आप फिल्में ड्रामे गाने देख रहे हो, आप गाली निकाल रहे हो,
आप लव स्टोरियां हरामकारियों में हो तो जादू पहले ही गुनाह वाला चले है ताड़े थे, होर जादू आने की लोड़ नहीं है। आज जादू करवाने का टाइम नहीं लोगों के पास। सो चीजों खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है कि जादू आपके लिए नहीं, खुदा ने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचल डालो। बोलो क्या है आपके पास? आपके पास इख्तियार है किस चीज का? सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का, और शैतान की सारी कुदरत पर गालिब आने का इख्तियार है आपको। आपके पास इख्तियार है कि शैतान की सारी झूठी कुदरत पर गालिब आओ। आप मगलूब नहीं हो सकते हो, आप गालिब आने के लिए बनाए गए। जादू नहीं चलता, जै सिगरेट नसवार दे चक्कर च ना पवो। थे मैं बड़े बड़े लोग दौड़, भाजी साढ़े घरों तवीत निकल आया। मैं कहा निकल आया तो बाहर सुट दे, पर जेड़ा तेरे दिल च तवीत है वो किद्दां कड्डांगे आपां? जेड़ा जनाब रोज तुसी वो चलदी है कहानी गालियां वाली ते दूसरी तीसरी दे सारे लड़ाई झगड़े, वो तवीज नहीं निकलता, बाकी सारे निकल जाते जे। सो अगर आप खुदा की वफादारी में चल रहे हो तो खुदा आपके साथ है। कलीसिया एक बात समझो, सारा मसला गुनाह का है। मसीहा ते जादू एक किहड़ी किताब च लिखा है? मसीही ते जादू ते गालिब आउण लई बनाए गए ने। मसीही ते जादू का असर, मैं कहना दुआ करने की लोड़ नहीं, तवीज तू दुआ का तो करनी है। की होया? आप वैसे ही ब्लेस हो, आपके अंदर खुद खुदा है, आपके अंदर यीशु है। आप हाथ लिखा दो, असर खत्म हो जाएगा मनफी चीजों का। मैं कहता हूं देख लो आप उनकी तरफ, उनका असर खत्म हो जाएगा। मैं कई दफा अपनी जिंदगी च वेख्या है, किसी बदरू वाले बंदे वाल मैं वेख्या उन्होंने कुछ होंदा पिया। आपके पास इख्तियार है, धागा तवीत नहीं चलता, ताड़े गुनाह ताड़े ते चल जाते हैं। अपना जहन फ्रेश करो। जब आप वफादारी से चलोगे, खुदा ने आपको इख्तियार दिया है सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का। अगर आप गुनाह की वजह से, मुश्किलात की वजह से दुखों में गिर गए हो तो हल क्या है? वो तौबा जो हर रोज आप करते हो उसका फायदा नहीं हो रहा आपको। तौबा कोई काम नहीं कर रही आपकी जिंदगियों में। आप कहते हो मैंने भी तौबा की है, उसने भी तौबा किया, वो तौबा के बाद बदल गया, मैं नहीं बदल सका। उसने बपतिस्मा लिया, सिगरेट छोड़ दी, मेरे को आज तक नहीं छुट्टी। उसने तौबा की, वो चेंज हो गया, मैं क्यों नहीं चेंज हुआ? वो कौन सी तौबा है जो आपको चेंज करती है? वो एक तौबा ऐसी है अगर आप करोगे तो उसके बाद गुनाह आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, नाकामी आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। एक तौबा ऐसी है आप दिन में 10 बार करते हो और कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फायदा नहीं होता उसका। कौन सी तौबा है? खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे एक हवाला हम, मत्ती 21वां बाब 28 तो 31 तक पढ़ा। गौर ना सुनना है, एक गल तुहाडे काम दी है। तौबा एक बंदा करदा है उन्हें बहुत फायदा हुंदा है, दूसरा बंदा करदा उन्हें कोई फायदा नहीं हुंदा। केड़ी तौबा जिहदे नाल फायदा हुंदा है और केड़ी तौबा जिहदे बाद कोई फायदा नहीं हुंदा? तुम क्या समझते हो? एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है 2 बेटों की मिसाल है। एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं। बाप एक बेटे के पास जाता है, कहता है बेटा जा पाकिस्तान में यानी खेत में जाकर ये वाला काम कर। बेटा ठोक के जवाब देता है, कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बाप, वो बाप है, क्या करे अब? उसने कहा चल नहीं दे यार, रहने दे। फिर वो दूसरे बेटे के पास जाता है, कहता है बेटा जा पाकिस्तान में काम कर। दूसरा बेटा क्या कहता है? कहता है जनाब अभी क्या, मैं हुणे ही गया, मगर गया नहीं। और दूसरा बेटा है ठोक के जवाब, नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या जब बाप चला गया तो बाद में कुछ हुआ? क्या होता है? लफ्ज लिखा है खुदा के कलाम में, जब उसका बाप चला गया,
बाप चला गया तो बाद में उस बेटे ने क्या सोचा? सोचता है पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर चला गया। क्यों गया? पछतावा हुआ बाद में। सारे बोलो की होया? पछतावा होया। बात ना कर दी है, जज्बाती फैसला है, एकदम से बोल दिया नहीं करूंगा, लेकिन 2 मिनट के बाद सोचता है, पछतावा आया जिंदगी में। सब बोलो क्या आया? पछतावा। पछतावे का मैंने शर्मिंदगी, पछतावे का मैंने अफसोस। बाद में उसको शर्मिंदगी फील हुई, पशेमानी है उसका मैंने, दिली तौर पर शर्मिंदा होना। जैसे आप कुछ लोगों में खड़े हो, आपको ऐसा काम आपका पकड़ा जाए, प्रूफ मिल जाए वाम को, तो फिर आप कैसे खड़े होते हो? रंग उड़े, मुंह ठान हुए, शर्मिंदगी फील हो रही है। क्या हो रहा है? शर्मिंदगी फील हो रही है। तो वो तौबा काम करती है जिसमें पहले शर्मिंदगी है। जो लोग शर्मिंदा नहीं अपने गुनाह पर, उन लोगों की तौबा भी कभी काम नहीं करती। कुछ लोग हैं, उनको पता चलता है मैंने गुनाह किया, मैंने खुदा का दिल तोड़ा है, मैंने अपने बाप का दिल तोड़ा है, मैंने वाकई नाफरमानी की, ओ दिल में चोट लग रही है, मैंने वाकई बुरा काम किया है, मुझे शर्मिंदगी आ रही है, मुझे वाकई शर्म आ रही है, खुदा क्या सोचता होगा। दिली तौर पर लोग शर्मिंदगी फील करते हैं, अफसोस होता है उनको, वो दिली दिल में टूट जाते हैं। हाँ नहीं करना चाहिए था, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। जो शर्मिंदगी फील करते हैं, कोई सॉरी करे, अब मैं उनको कहता हूं, मैं कहता हूं पहले तस्लीम करो कि आप गुनाहगार हो। नहीं जी गुनाह तो कोई नहीं सी, पर मैं सॉरी करना। अगर गुनाह नहीं तो मत सॉरी करो, धोखा मत दो अपने आप को। सबसे पहले आपको शर्म आई कि ये मेरा काम गलत था, आपके अंदर शर्मिंदगी है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मुंह उठाने के काबिल नहीं रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई खुदा के सामने मुंह भी ऊपर करने के लायक नहीं हूं। क्या शर्मिंदगी आई आपको अपने गुनाह पर? अगर शर्मिंदगी के बाद तौबा करोगे तो आपके हालात चेंज होंगे। अगर शर्मिंदगी के बगैर तौबा है, जब हम कहते सारे तौबा कर लो, कितने लोग इकरार करते हो, पहले एक ने खड़ा होना, बाद सारी जमात ने खड़े हो जाना। तेरे तौबा नहीं खड़े होया, वो भी हल्का मार मार गल नाल दे करन दे हुंदे ने, पता नहीं केड़ी तौबा करन दे। ये तौबा नहीं, ये धोखा है अपने आप को। तौबा का आगाज पछतावे से होता है। सब बोलो किससे? ऐसा गुनाह आपने कल किया, आज याद आया, और आज रात आपको नींद नहीं आई, आप शर्मिंदा हो, आप सोच रहे हो किस मुंह से सुबह दुआ करूंगा, किस मुंह से अपने खानदान से मैं गुफ्तगू करूंगा, मेरा तो गुनाह ओपन हो गया है, खुदा तो मेरे गुनाह को जानता है, ये मैंने क्या कर लिया है, इसलिए शर्मिंदगी है मेरे अंदर। शर्मिंदगी के बाद ऐसी तौबा होती है जिसका रिजल्ट आता है। शर्मिंदगी के बाद ऐसी तौबा होती है जिसका रिजल्ट आता है। उसने अपने बाप से सॉरी किया, इस बंदे ने नहीं सॉरी की, सॉरी नहीं की, बाप चला गया है, बाद में इसको पछतावा हुआ। पछतावा, उसने कहा मैंने गुनाह किया है, मैंने अपने बाप को जवाब दिया है, मेरा गुनाह बड़ा है। ऐसे पछताया, अपने बाप से सॉरी करने भी नहीं गया, उठा कहता सॉरी किस मुंह से करूं, मैं तो उस काबिल नहीं जाकर क्या सॉरी कहूं, मैं सॉरी उस वक्त करूंगा जब जो खुदा ने कहा मैं उसको क्लियर कर दूंगा, जो बाप ने हुक्म दिया पहले मैं उस काम को दुरुस्त कर दूं, मुकम्मल कर दूं, उसके बाद सॉरी करूंगा, फिर मेरी सॉरी सुनी जाएगी कि बाप जो आपने कहा था मैंने कर दिया, हाँ मेरा जुमला गलत था, मैं सॉरी करता हूं। पछताया, क्यों खेत में गया? आप और मैं होते असं कहना अबू जी सॉरी आज तो बाद जवाब नहीं देंगे, पर जा यार खेत नहीं, खेत नहीं जी, हाँ मेरा लफज गलत सी सॉरी, पर खेत तुसी ओनू ही भेज दो, जाना मैं कोई नहीं, हाँ मैं सॉरी करना, मेरी गल गलत है। क्या सॉरी है ये? आज ऐसी सॉरी है कलीसिया की, करना हो ये, पर सॉरी हर दफा करनी है, काम वही करने हैं। शर्म नहीं आती कलीसिया को, वो समझते नहीं खुदा मौजूद है, वो जानते नहीं खुदा मुझे देख रहा है, वो जानते नहीं कि खुदा मेरे साथ है। उनका ख्याल है हमारा अब खुदा भी दूसरों की तरह कब्रों में पड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। सही तौबा जो काम करती है, जो आपको चेंज करती है, आपके वर्क को, आपकी हालात को, आपकी बरकतों को, वो पछतावे के बाद आती है। अगर वाकई शर्म फील होती है अपने कामों पर, तो आपकी तौबा काम करेगी, आप चेंज हो जाएंगे। उठा है, काम करना शुरू हो गया है। कौन लोग काम करते हैं? आज 1000 बंदे की कलीसिया है, काम करने वाले लोग कितने हैं?
10 लोग हैं, बाकी क्यों काम नहीं कर रहे? उनकी तौबा पछतावे वाली नहीं है, उनकी तौबा बरकत वाली है। हाँ जी, इदा तौबा करिए ना हाथ खड़े करके ते फेक कारोबार चल जाना ही। अतवार दिन अगली लाइन च बह जाओ ना ते फिर जनाब बीमारी दूर हो जानी है। पहलों सब तो पादरी मेरे से दुआ कर दे तो मेरा मसला हल हो जाना। जे बाद च मैं अपनी बीमारी दस के दुआ करावा ना एक बारी दोबारे, फिर मैं पक्का ठीक हो जाना। यह शैतानी गल्लां आ। अमान रखो, आप पीछे खड़े हो, आप खुद ही हील हो जाओगे अगर आपकी तौबा दिल से है। तो आप खुदा की मौजूदगी को नहीं जानते हो, खुदा की मौजूदगी को जान जाओ कि खुदा मौजूद है। आप ब्लेस हो यीशु नाम में, लेकिन आपको खुदा की मौजूदगी को जाना है। ये बंदा क्या है? शर्मिंदगी फील हुई, उठा जाकर खेत में वो काम कर रहा है जो बाप ने कहा है, जो बाप का ऑर्डर है उसे पूरा कर रहा है। आज कितनी कलीसिया है जो बाप के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है? कितनी कलीसिया है जो बाप ने फरमाया क्या वो कर रहे हो? बाप ने कहा बिला नागा दुआ करो, क्या आप करते हो? आप दुआ भी नहीं करते हो, सॉरी फिर करते हो, सॉरी करते हो, दुआ फिर नहीं करनी, जिदों भी करनी, सॉरी करनी, काम कोई नहीं करना। ये कोई तौबा नहीं है, ये पछतावे के बगैर तौबा है। तौबा के पहले भी सिगरेट है, तौबा के बाद भी सिगरेट ही है। तौबा से पहले भी गालियां नस्वार है, बाद में भी वही है। क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि पछतावा नहीं। आपको शर्म आई नहीं अभी अपने गुनाह पर, आपको शर्मिंदगी फील नहीं हुई कि वाकई ये तो बहुत गंदा काम था मेरा, ये तो बहुत बुरा काम था। शर्म के साथ तौबा करोगे। और ये बंदा क्या है? ये जाता है काम करता है। आज कलीसिया में काम करने वाले लोग क्यों कम है? क्योंकि शर्मिंदगी वाली तौबा लोगों ने नहीं की है। लोगों ने रस्मी तौबा की है, बरकत लेने वाली तौबा की है, शिफा लेने वाली तौबा की है, गुनाहों से माफी वाली तौबा नहीं की। और वो तौबा कब है? जब आपको अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी हो, आपको शर्म आए। दूसरा बेटा क्या है? वो है बेटा ही, कहता अभी क्या पर करना कुछ नहीं। और ये मिसाल सिर्फ बाइबल में, इसका मजमून ये है फरमाबरदार बेटा और नाफरमान बेटा। इसका मजमून यह है काम करने वाले लोग और ठहरे रहने वाले लोग। इस तमसील से खुदा सिखाता है हमें कौन से लोग उठकर खुदा के लिए कुछ करना शुरू करते हैं, किन के हाथों से कुछ होता है। जिनको पछतावा हो जाए, जिनको शर्म आ जाए कि मेरा काम बहुत बुरा था, मुझे ऐसी जिंदगी बसर नहीं करनी चाहिए। जिनको शर्म ना आए उनकी तौबा कोई तौबा नहीं, वो कोई काम नहीं करती है। तो इसलिए खुदा चाहता है लोग पछतावे के बाद तौबा करें। खुदा की मर्जी क्या है? लोग पछताएं। सब बोलो खुदा की मर्जी क्या है? 21 की 32वीं आयत पढ़ो। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी यह है, गौर करो। क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। तुम ये देखकर पीछे भी, यीशु कह रहा है। तो क्या कहता है खुदा? कहता है कसबियों ने तौबा कर ली, महसूल लेने वालों ने तौबा कर ली, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए। क्या चाहता है खुदा? के तुम क्या करते? तुम पछताते। यीशु ने क्या कहा? तुम बाद में भी तुम्हें पछतावा नहीं हुआ। खुदा चाहता है पछतावा हो जाए आपको। खुदा चाहता है आपको शर्म आना शुरू हो जाए कि मेरी ये जिंदगी खुदा के खिलाफ है, मेरे ये रूल असूल खुदा को पसंद नहीं, मेरा वो बाप जो हर रोज मुझे संभालता है, मैं उसकी मर्जी के खिलाफ जा रहा हूं। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए ऐसे कामों पर। फिर उसके बाद वाली जो तौबा है वो आपको उठा खड़ा करेगी यीशु के जलाली कामों के लिए। लेकिन पछतावे के बगैर तौबा जो है वो कोई तौबा नहीं है। पछतावे से तौबा होती है। अगर आप देखो खुदा के कलाम में तो यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा है 27वां बाब 3री आयत, मत्ती 27वां बाब 3री आयत। खुदा का कलाम कहता है कि यहूदा इस्करियोती, जिसको हमेशा हम बुरे लफ्जों में याद करते हैं, अगर आप देखें तो वो कुछ चीजों को जानता था। और जानकर क्या करता है? वो क्या कहता है? बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपये सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। आमीन। यहूदा इस्करियोती ने देखा कि यीशु को मैंने 30 रुपये देके पकड़वा दिया है। 30 रुपये मिल रहे थे तो खुश था। जब उसने देखा कि यीशु को तो वाकई मुजरम ठहरा दिया उन्होंने,
ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਯਿਸੂ ने कि मैं 30 भी ले लेने ने, तो यीशु ने भी फड़िया कोई नहीं जाना। वो यीशु की कुदरत मौजो इख्तियार से वाकफ था। यहूदा अस्करियोती का ख्याल ये था कि मैं तो सरदार के इन्होंने हथ विखा देना, 30 रुपये लैके मैं गां जाने ने, जो यीशु नूं फड़न जाना तो यीशु ने इन्हां कोलों फड़िया नहीं जाना। यीशु ने हुक्म देना तो सब चीज़ां चेंज हो जानियां। ऐ सोच के ना 30 रुपये उन्हें ले ले। कभी कभी ईमानदार धोखा खाते हैं, धोखा खाते हैं, लेकिन जो 30 रुपये लैन दे और यीशु ने यीशु को पकड़ लिया तो उन्होंने यीशु मसीह को मुजरम ठहरा दिया। उन्होंने कहा इसको सलीब दिया जाए। यहूदा अस्करियोती ने देखा है यीशु को वाकई मुजरम ठहरा दिया है। जब उसने सुना कि वो मुजरम ठहराया गया है तो फिर बाद में क्या किया, क्या किया उसने, बोलना जोर से, क्या, फिर वो पछताया। सब बोलो क्या किया उसने, वो पछताया। बाद में पछतावा हुआ और उस पछतावे ने क्या किया, पछतावे ने शर्म आई उसको अपने काम पर कि ये मैंने क्या किया है, और वो उसने पैसे वापस उठाए और जाकर सरदार कहनों को वापस दिए, फेंक कर आ गया। कहा ये रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मेरी तो सोच कुछ और थी, मेरा तो मंसूबा कुछ और था, लेकिन ये तो मेरी सोच के खिलाफ हो गया है। सो दो काम करता है, उसने देखा कि यीशु को मुजरिम ठहराया गया है और वो पछताता है। पछतावा हुआ उसको। खुदा चाहता है आपको पछतावा हो। पछतावा होगा तो आप 30 रुपये वापस कर दोगे, पछतावा नहीं तो वो भी 30 कोठ लेने को होर 30 आउन दे। ऐसी कलीसिया है ना। सो पछतावे शर्म के बाद आप हकीकी तोबा करते हो, उससे पहले तोबा नहीं है। इसलिए आपकी तोबा ने कोई काम नहीं किया। आपकी तोबा बगैर पछतावे के थी, बगैर पछतावे के थे। पछतावा पतरस को भी हुआ था। खुदा के कलाम में लिखा जब उसने 3 दफा इनकार किया और 3 दफा इनकार करने के बाद जब मुर्ग ने बांग दे दी तो उसको यीशु की को बात याद आई और लिखा एकदम से वो निकल गया वहां पर और बाहर जाकर जार जार रोने लगा। क्यों रो रहा है? पछतावा हो रहा है उसको। पछतावे के बगैर कभी तोबा नहीं। हाँ, यहूदा अस्करियोती ने पछतावे के बाद वाला फैसला गलत किया। पछतावे के बाद तोबा की तरफ नहीं गया, खुदकशी की तरफ। और पतरस पछतावे के बाद खुदकशी की तरफ नहीं गया, वो यीशु की तरफ चला गया और खुदा ने उसको बहाल कर दिया। पछतावा असल में आपको बहाल करता है। आपने जो कुछ किया है, कई लोग कलीसिया के कोई 2-4 काम उन्होंने पाए होंगे ने, हैं जी, किसी ने ठगी लाई है। अक्सर बड़े मुंड पाल्टियां जी, मेरी ओदे नाल गल सी 2-4 कुड़ियां मुंडे फसा के कहणगे जो मैं किया किसी ने नहीं किया। भाई तेरा डुब मरन वाला काम है, ये कोई फखर वाला काम नहीं है। फखर करते हैं लोग गुनाहों ते, लेकिन कुछ पछताते हैं। तरक्की पछतावे वाले लोगों को होती है, उनकी जिंदगियां चेंज होती हैं। जो पछताते नहीं, बेशक गुनाह छोड़ा है नहीं छोड़ा कोई फर्क नहीं। पछतावे के बाद वाली तोबा जो है, अब देखो बाइबल में लिखा है 2 आदमी हैकल में दुआ करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा गुनहगार था, मसूल लेने वाला था। दोनों ने दुआ की। फर्क क्या है? जो मसूल लेने वाला था वो पछता रहा था अपने कामों पर। हैकल के बाहर जाकर खड़ा होता है, छाती पीट पीट कर रोता है, कहता है खुदा मैं इस काबिल नहीं कि अपनी नजरें तेरी तरफ उठा सकूं। मुझे तेरी तरफ नजर उठाते हुए क्या आता है? मुझे शर्म आती है। लेकिन जिनको शर्म आती तरक्की उनको मिलती है। शर्म आएगी तो हम छोड़ पाएंगे, अगर शर्म नहीं तो तोबा नहीं। शर्मिंदगी, पछतावा, उसके बाद तोबा का आगाज होता है। वो तोबा आपकी आदतों को चेंज करती है, आपकी बरकतों को चेंज करती है। खुदा की मर्जी है कि तोबा करो, लेकिन खुदा की मर्जी है पछतावा भी करो। यीशु ने कहा कि वो आए तुम पीछे भी ना पछताए। आपने 20 साल दुआ नहीं की, आपको पछतावा होना चाहिए। आपने 10 साल सिगरेट पी, आपको पछतावा होना चाहिए कि मैंने क्यों खुदा का पैसा जाया किया, क्यों मैंने अपना टाइम जाया किया। आप चर्च नहीं आए, आपको पछतावा होना चाहिए, क्यों मैंने आज की मीटिंग मिस की है। खुदा बरकत देना चाहता है, लेकिन आपकी जिंदगी में पछतावा होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं पंजाबी च कहना, पशेमानी होनी चाहिए, अफसोस होना चाहिए कि हाँ ये मेरा काम बुरा है। और उसके बाद तौबा करो कभी पछतावे के बाद, तो आपका करैक्टर चेंज होगा, आपकी हर चीज बदल जाएगी। लेकिन बगैर पछतावे के तौबा आए रोज करते हो, इसलिए कभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए? सब जोर से बोलो,
पछतावा होना चाहिए। सब बोलो क्या होना चाहिए? पछतावे के बाद तौबा करोगे तो आपकी हर चीज चेंज होगी। पछतावा ना होता तो कभी खेत में जाकर काम ना करता। आज आपके हाथों से काम क्यों नहीं होता? आपको पछतावा नहीं हुआ। पछताओ जो टाइम वेस्ट किया आपने। खुदा आपको सब कुछ बहाल करेगा, चेंज करेगा, ब्लेस करेगा।